फ्रेंड्स कोशिश करना वीडियो को आखिर तक देखो, तभी कुछ समझ में आएगा। और क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रेंड्स हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमसे बोल रखा है कि एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है जो कि ओमेगा इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकेंड से अपने सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग रोटेट कर रहा है। यह है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है सर्कुलर प्लेटफॉर्म और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स हमसे बोला टू सर्कुलर रिंग्स ऑफ मास 6.2 kg एंड रेडियस 0.2 मीटर ईच प्लेस्ड वेरी स्मूथली ऑन दिस सर्कुलर प्लेटफॉर्म। कुछ इस तरह से कि ये जो सर्कुलर रिंग है उसका सरकमफेरेंस जो है वो एडजेसेंट है किसके, एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हो। और फ्रेंड्स ये जो सर्कुलर प्लेटफॉर्म है ये एक डिस्क है जिसका कि मास कितना है 50 kg और रेडियस कितना है 0.4 मीटर। तो फ्रेंड्स हमसे पूछा है कि व्हाट विल बी इट्स एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर प्लेसिंग दीज टू रिंग्स। तो फ्रेंड्स देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो फ्रेंड्स बात कर रहे हैं अगर इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होना है, तो फ्रेंड्स अगर इनिशियल और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी की बात हो रही होती है और कोई भी एक्सटर्नल जो है फोर्स नहीं प्रोवाइड किया गया हुआ होता है, तो उस केस में फ्रेंड्स जो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स बात करें अगर इसके एंगुलर मोमेंटम की, तो फ्रेंड्स इनिशियली इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। तो फ्रेंड्स जो डिस्ट्रीब्यूटेड मास होता है जैसे डिस्क हो गया, सिलेंडर हो गया, स्फेयर हो गया, उसके लिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आई ओमेगा। आई क्या होता है, आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो फ्रेंड्स इसका इनिशियली एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, आई ओमेगा। और ये क्या है, डिस्क है, तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वो होता है mr²/2। तो ये क्या हो गया, इस इनिशियली इसका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mr²/2 इंटू ओमेगा। अगर वैल्यूज़ पुट करें तो क्या होगा, ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, m की वैल्यू हमें दे रखी है 50 kg, तो ये 50 हो गया। और r² की वैल्यू कितनी है 0.4 मीटर, तो r² कितना हो जाएगा 0.16। ऑल राइट, ओमेगा कितना है इनिशियली 10, तो mr² ओमेगा डिवाइड बाई 2, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 हो गया। तो फ्रेंड्स इस वैल्यू को होल्ड करके रखते हैं और देखते हैं फ्रेंड्स कि फाइनली इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कितना होगा। तो फ्रेंड्स फाइनली इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस डिस्क एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ टू रिंग्स, एंगुलर मोमेंटम ऑफ टू रिंग्स। फ्रेंड्स जो दोनों रिंग्स हैं वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड की गई है, सिमेट्रिकली प्लेस की गई हैं, है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन के सिमेट्रिकली प्लेस की गई हैं। तो फ्रेंड्स अगर एक का एंगुलर मोमेंटम L है तो दूसरे का भी एंगुलर मोमेंटम L होगा, इसीलिए यहाँ पर इसको ट्वाइस ऑफ L रिंग कर दिया गया है। तो L डिस्क इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ L रिंग। तो फ्रेंड डिस्क का बाद में एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, आई हो जाएगा और ओमेगा डैश नेक्स्ट न्यू ओमेगा, तो ओमेगा डैश बोल दिया उसको। तो आई तो उसका अभी भी वही है कितना, mr²/2 और ओमेगा डैश, तो आई ओमेगा डैश प्लस ये 2 ले लिया इनटू फ्रेंड्स ये जो रिंग है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें चाहिए, तभी हम क्या लिख पाएंगे, ये जो L रिंग लिखा है ना मैंने, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिंग, ये किसके रेस्पेक्ट में होगा, रोटेशनल एक्सिस के रेस्पेक्ट में होना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स
ये जो रिंग है इसका सेंटर ऑफ मास से दूर है क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन? फ्रेंड्स हमें ये तो पता होता है कि सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है रिंग का, mr²। लेकिन हमें ये नहीं पता कि सरकमफेरेंस पे अगर सेंटर ऑफ एक्सिस को शिफ्ट कर दिया जाए तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो फ्रेंड्स अगर ये रिंग है और इसकी रेडियस क्या है स्मॉलर, और ये है इसका सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग एक्सिस है, तो तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है mr²। और हमें क्या चाहिए, हमें सरकमफेरेंस से जाती हुई क्या चाहिए एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो फ्रेंड्स हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो फ्रेंड्स पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि अगर ए डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से ए डिस्टेंस पर एक्सिस ऑफ रोटेशन को शिफ्ट कर दिया जाए, सेंटर ऑफ मास से ए डिस्टेंस पे एक्सिस ऑफ रोटेशन को शिफ्ट कर दिया जाए, तो जो न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग सेंटर ऑफ मास mr² प्लस ma²। ए क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एक न्यू एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो क्या हो जाएगा ma²। तो फ्रेंड्स ये जो रिंग्स हैं इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा mr², और ये जो a है वो भी r के बराबर है, तो mr² प्लस mr², तो ये क्या हो जाएगा 2mr²। तो फ्रेंड्स वही लिखा है यहाँ पे ट्वाइस इंटू ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है ट्वाइस इंटू स्मॉल m, ये रिंग का मास जो है r² जो रेडियस है इंटू ओमेगा डैश। तो ये हमने क्या किया है 2i ऑफ रिंग्स इंटू ओमेगा डैश, ये लिखा है। ऑल राइट, अब फ्रेंड्स हमने इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम जो है एक्सप्रेस कर लिया है, अब इक्वेट करा देते हैं। तो फ्रेंड्स अगर इक्वेट कराएं इसको तो इनिशियली हमने वैल्यू निकाली थी, कितनी आई थी 50 इंटू 0.4, 50 इंटू 0. ये 16 है, 0.16 है, 0.16 है इंटू 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू ओमेगा डैश। ओमेगा डैश को हमने यहाँ इस ओमेगा डैश और इस ओमेगा डैश को कॉमन ले लिया। अब अंदर देखते हैं क्या होगा, अंदर mr²/2 लिखेंगे, तो ये हो गया m। अभी ये डिस्क का लिख रहे हैं, ये डिस्क का i है, तो m और ये r और r, mr² डिवाइड बाई 2 प्लस जो रिंग है उसका ये 2 और 2 कितना हो गया 4, 2 और 2 कितना हो गया 4, तो ये 4 ले लिया इंटू मास कितना है 6.25 kg, 6.25 kg इंटू रेडियस कितनी है 0.2, तो r² लिखना है तो 0.2 लिख दिया। ऑल राइट फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स अगर इसको आप सॉल्व करोगे, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो जो ओमेगा डैश की वैल्यू आएगी वो आएगी 8 रेडियन पर सेकेंड। जो मेन पर्पस था फ्रेंड्स, इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट सिखाना था वो यही था कि एक तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में आप कॉन्सेप्ट जो है वो आपको यहाँ पे सीखने को मिलता है। दूसरा कि कैसे एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कराया जाए और कब कराया जाए, यही इस क्वेश्चन में मेन लर्निंग थी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में।